गले में मेरे पाइप डाले गए, फिर इतनी ब्लीडिंग हुई थी फल्ला। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली है, क्या नाम है? ये शौकत खानम की नई इमरजेंसी, ये देखिए। तो अभी सिटी स्कैन वगैरह हो चुका है। गले से पेट में पाइप डाल के जी, तो आज रात को भी ऐसी तबीयत ख़राब होगी जैसे उस दिन कुछ दिन पहले, आई थिंक 5-6 दिन पहले हुआ था ना आपको मसला। मैं इमरजेंसी में आई थी, वही सेम इशू जो हुआ है ना, वो वॉमिटिंग, बीपी। इतनी बड़ी सर्जरी करवा के फिर वही सारा वो सब समझ नहीं आ रही। पता अब नहीं एक हफ्ते में दूसरी दफा सही रात से ले लूँ, इतनी शदीद तकलीफ में रहता हूँ मैं, अल्लाह की कसम नहीं बता सकता। कमर में तो जो हो रही थी वो हो रही थी, अब पेट में भी दर्द है इसकी, और फिर वॉमिटिंग की वजह से कमर में भी जाहिर है वो सारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं ना। पता नहीं कौन कौन से ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अब सिटी स्कैन का बोल रही हैं। चलो आप रेस्ट करो, और खाने का भी अभी मना कर रहे हैं, वो कुछ खा भी नहीं सकते। क्या हुआ? झटका लगता है। आज बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा, अल्लाह पाक बचा के रखे। मैं सारा प्रोसीजर यहाँ तो नहीं समझा सकता, अभी तो गले में दर्द। अच्छा, इतना इशू ही नहीं था जितना इन्होंने टेस्ट पे टेस्ट और ड्रिप्स पे ड्रिप्स। इशू तो था, पेन तो थी, लेकिन इन्होंने मज़ीद तकलीफ दी है यार। गले में मेरे पाइप डाले गए, एक बैग लगाया, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं। फिर वो ब्लीडिंग हुई थी फल्ला। खून की धारें नाकों से निकली, फिर खुद डर गए। मुझे डरा दिया है तो खुद डर गए। अभी देखे ना, वेन्स ही नहीं मिल रही थी आपकी। पता नहीं ये लगाई, एक यहाँ लगाई, अभी ये ड्रिप पड़ी है, मैंने खुद रुकवाई है। ये तो वैसे ही है ना, जो इंजेक्शंस थे वो तो डायरेक्ट लगा दिए ना, इस पे तो नहीं डाले हुए थे। हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अभी काय बंद रहने दो। बदल अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, अभी आगे सिटी स्कैन बता रहे हैं, और वो यूरिन बैग लगाना है, वो लगाना है। पता नहीं आप क्या, मुझे नहीं समझ। वो तो कह रहे हैं कि अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हम सुबह 7 बजे 6 बजे के आए हुए हैं, और शाम हो गई 6 बज गए हैं, और ये कह रहे हैं आज हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। मैं कह यार अल्लाह का वास्ता जान दो। मैंने ठीक है माना, हालत बहुत ख़राब थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टेबल हूँ। अब ये जो काम हो रहा है आगे, वो मुझे और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं, वो अजियत सी उसमें डाल रहे हैं, क्या कहते हैं उसे? नहीं, ये पाइप नहीं लगवाना यार, वो तो बहुत तकलीफ हुई है। पहले मेरे गले में बहुत पेन है, ये घर जाके बताएंगे इन्होंने किया क्या है मेरे साथ। अच्छा, ये शौकत खानम की नई इमरजेंसी, ये देखिए अच्छे खाले से बिस्तर इधर लगा रही है। मेरे का 40 बिस्तर लगाया है, और कुछ आइसोलेशन रूम्स भी हैं। ये काफ़ी खुली डुली बना दी है। और हिना एक पेशेंट है, हमारी सब्सक्राइबर हैं, वो भी कैंसर की पेशेंट है, बच्ची है छोटी सी, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। हिना उनसे बात कर रही है, और मैं यहाँ पे ज़रा रो के, बेज़रा क्या बोलूँगा कि हिम्मत ज़रा भी नहीं है। वॉशरूम गया था, सहारा लेके खड़ा हूँ, बस हिना का वेट कर रहा हूँ, वो आती है फिर अंदर चलते हैं। जल्दी से आ जाओ मैडम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली है, क्या नाम है? अरोमा। और अरोमा को के लिए आप सबने बहुत सी दुआएं करनी है। अरोमा क्या एज है बेटा आपकी? 19। यंग सी अरोमा है, प्यारी सी, है ना? बिल्कुल ठीक हो जाओगी सब ने। अब आपने इस वीडियो में जाके ना कमेंट्स पढ़ने, सब आपके लिए देखना, बहुत दुआएं करेंगे, और अरोमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी सबकी दुआओं से, ठीक है? और अरोमा की मदर जो है ना, वो बहुत बहुत बाहिम्मत खातून है। आपकी हिम्मत को सलाम है। माँ जब हिम्मत कर ले ना, तो मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकती है। औरत बहुत स्ट्रांग होती है। मम्मा ने आपको बिल्कुल ठीक कर देना, देख लेना, ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी सिटी स्कैन वगैरह हो चुका है, और बड़े बड़े आज अजीब काम हुए हैं हमारे साथ। मेरा इन्होंने वो लगा दिया था यूरिन बैग, हाँ, और वो इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई। डॉक्टर साहब ये साथ ही बैठे हुए हैं, मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने कहा उतार दो। वो तो हुआ ही हुआ, जो ये नाक में डाल रहे थे, और वो नाक वाला वो भी ये पता नहीं हमने बताया कि नहीं, वो भी बड़ा सीन हुआ है। इतनी ब्लीडिंग हुई है मेरे आज, मतलब पूरी बॉडी। एक ये शेड पे नजर आ रहा है खून, वो उस कॉलर पे था। हाँ,
पूरे मैं तो blue बाहर eyes भाग में गई थी, मुझसे तो हिना देखा ही से नहीं जा देखा रहा ही था, नहीं गया, लेकिन इतना एकदम से ज्यादा मुझे blood। समझ नहीं हुआ क्या है। अच्छा, और वो डॉक्टर तो भी हैंडल नहीं कर पा मैं रही वही थी। कह रहा था, वो डॉक्टर से हैंडल नहीं हो रहा था। डॉक्टर कह वो रही भी थी किसी को घबरा गई। बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। हाँ। मतलब इतनी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अल्लाह ही रखे, आज 2-3 जगह से आज बड़ा मसला बना है हमारे बहुत साथ। मसला बड़ा है। अब अच्छा, ये टाइम पता है क्या है? ये रात 12 बजे का टाइम है। कल मैं रात से दिखाती हम हूँ यहाँ टाइम। हैं, दिन भी सारा हो रही है, नहीं, अभी अगली 12 रात हो नहीं, रही अभी 11 बजे हैं। 11 बजे। हाँ, चलो 11 वो बजे बज हैं और जाएंगे 12 12 बज भी। जाने। हाय अल्लाह, आज से भी आपकी पुरानी पिक्चर देखी। और मैं पहले भी सोना सी ये तो मैं 3-4 हूँ ही साल सोना। पुरानी है। हाँ जी, सोने तो हो ते अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें, कोशिश यही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजिए कि डॉक्टर साहब बच्चे अकेले अकेले नहीं, मतलब अम्मी अबू है, सब है, परेशान बहुत हम हैं भी यहाँ बच्चे। पे थोड़ा सा वो और हो हम गए हैं, भी क्योंकि ये परेशान। वाला जो बेड है ना, ये जो वार्ड में बड़े छोटा और अनकंफर्टेबल सा है। और मुझे और आपको फिर घर पता है, घर होता है। हाँ, जैसे सबको पता है मेरी कमर की पेन के जो हाल होते हैं। यार मैं मुंह ना पे कर साढ़े रहा को हूँ, चार्जर है थोड़ा ना सा कुछ है। बोलने में मसला हो रहा है मेरे आपने ना गले अब का ना। खाने पीने का पूछना है इनसे, मुझे लगता नहीं आप ऐसे चबा के खा सकोगे अभी। नहीं, लिक्विड गले में वो पेन है अभी, जैसे लिक्विड कुछ फंसा होता हाँ, है। तो जख्म हो गया ना। जख्म हो गए, नाक में जख्म है। डॉक्टर वो बताएंगे कितनी फिर। देर मुझे लेटने नहीं दिया, कहते सर झुका के यहाँ से दबा के बैठा रहो। खुश हो गए आप छुट्टी का सुन के। यार बर्दाश्त से बाहर हो गया था इस दफ़ा। तकलीफ हर काम, इस दफ़ा जो टेस्ट हुए ना, बहुत तकलीफ बहुत देते। टेस्ट किए हैं, ये वाला भी, यूरिन ऐसा वाला कभी भी भी, नहीं हुआ हमारे वही साथ। ना। और अभी तो 1-2 चीज़ें ख़त्म करवाई थी, ये मैंने मना किया था। अब कितनी ब्लीडिंग हुई है, फजूल हुई है ना। हाँ, ऐसे ही है। ना वो लेकिन टेस्ट यार वो पूरा हो कोई सके, वजह थी ना जो उन्होंने वो करने की कोशिश की, लेकिन वो ना पता वो नहीं टेस्ट क्यों नहीं पूरा हो हुआ। सके, और ना ही उसकी ज़रूरत पड़ी। मैं कहीं जा रहा था, फजूल है। अच्छा, डॉक्टर साहब आके मुझे पता क्या कहते हैं, प्लीज़ एक दफ़ा और चांस ले लीजिए। मैं कर ला था वास्ते, मेरे से ना आजमाओ। चलो अब बस घर चलते हैं। अब निकल रहे हैं, अल्लाह खैर करे, डिस्चार्ज घर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे 1.5 घंटा हो गया डिस्चार्ज स्लिप बनवाने के लिए। कभी की बन रही है, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यही 1.5 घंटे से मेरे साथ हो रहा है। और अब 1.5 घंटे बाद रात के 12:30 बजे डॉक्टर आके मुझे कह रही हैं आप अर्ली मॉर्निंग चले जाइएगा। मैंने कहा मैंने तो गाड़ी मंगवाई हुई है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, सब कुछ रेडी है, मैंने जाना है। मेरा जब काम ही कोई नहीं है यहाँ पे, मुझे सब स्टाफ ने डिस्चार्ज कर दिया, तो एक यहाँ पे क्यों ऐसे किया जा रहा है जी? वो उनसे बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसी कहानियाँ चल रही हैं। मैं आपको ना अभी सारी दिखाता भी हूँ, लास्ट टाइम पूछने जा रहा हूँ, जो होता है मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो हुआ ये कि रात को जो है ना, हमने ज़बरदस्ती से हमने डिस्चार्ज लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था और डिस्चार्ज कर ही नहीं रहे थे। और इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई थी, मैं बता नहीं सकता। मेरे पेट में ऐसी ज़्यादा दर्द थी। हुआ ये था, इतनी ज़्यादा दर्द, खैर इमरजेंसी में चले तो गए ही ना, ज़बरदस्ती ले गई उन्होंने। जो मुझे इंजेक्शन, जो ड्रिप्स लगाई, उसके बाद गले से पेट में पाइप डाल के वो कह रहे थे हम एनजी हवा लगा रहे थे। निकालेंगे। वो फिर उसके बाद उन्होंने एक वो एक्सरे किया कि पेट का एक्सरे करके देखे उसमें क्या है, उसमें उन्हें समझ नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे यूरिन बैग लगा दिया, फिर उन्होंने सीटी स्कैन किया मेरे पेट का, पता नहीं क्या क्या कल तजुर्बे होते रहे भाई मुझ पे, अल्लाह गवाए। कल मैं उन्हें कह रहा था कि भाई वो, अच्छा वो ये कह रहे, मैं ये कह रहा था अनीमा दे दे या कोई पेन किलर दे के, पेन तो उन्होंने रोक दी थी मेरी। मैं कह रहा था कि गैस किसी तरह निकल जाए, ये दर्द खत्म असल हो में जाएगा। स्टोमा जो है ना वो काम नहीं कर रहा था तो उस डॉक्टर ने कहा स्टोमा आपका काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपकी हाथ ऐसे टेढ़ी, मतलब बैंड हो गई हो, जिस वजह से सब कुछ ब्लॉकेज हुई है। तो उसके लिए उन्होंने वो पहले किया है, एक्सरे की है, फिर उसके बाद उन्होंने सीटी स्कैन की है। वो अल्लाह के शुक्र है मसला नहीं था, पर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गैस भी निकली, खारिज हुई, तो थोड़ा सा होश में आया। खैर रात को 2 आते आते मैं घर 2:30-3 बज गए थे, 2:15 बजे तो वहाँ से निकले हैं ना। और बाकी ना आपको बताती है कि वहाँ पे हुआ क्या कल छुट्टी के टाइम। छुट्टी के टाइम ये हुआ कि जो डॉक्टर थी ना, कोई नई थी, जो वो ट्रेनी टाइप होती हैं, कोई जूनियर डॉक्टर थी, तो वो अपने वो हमें डिस्चार्ज नहीं कर रही थी कि कोई मसला ना हो जाए तो मेरे ऊपर नाम ना आ जाए। बहुत घबरा रही थी, पता नहीं क्यों, हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं था, सिटी भी ठीक आया था
और ब्लड टेस्ट भी सारे सही आए थे। मैंने उन्हें ये भी बोला है कि जब पूरे सर्जन ने कह दिया था कि आप हमारी तरफ से डिस्चार्ज हैं। डिस्चार्ज हैं, आप चले जाए, आप ठीक है। मैं उन्हें कह रहा हूँ, कह रही अभी कर रही हूँ, सुबह करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मैंने कहा भाई मैं पेशेंट हूँ ना, इंटरनेशनल लेवल का असूल है, पेशेंट से आप साइन ले लें कि भाई पेशेंट खुद घर जाना चाह रहा है। हमने कहा कि वो लामा होता है वो कर दे, तो वो भी नहीं मान रही थी। वहाँ पे वो फिर गायब भी हो गई सीन से। रूम का 50-50 हजार रुपये, 40-40 हजार रुपये तो ऐसे ले लेते हैं रात का, ऐसे। रूम का और डॉक्टर्स का ये वो मिला के। तो हमें था कि यार घर जाए, सही भी हो गया था तो फजूल क्यों इतनी तकलीफ लेनी थी। हॉस्पिटल में बंदा रह के ज्यादा बीमार होता है, जब सही हो जाए तो बेहतर है वापस आ अच्छा जाए। सिर्फ कल भी ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि खैरियत है, आप लोग वीडियो क्यों नहीं लगा रहे। तो ये वजह थी कि कीमो के बाद जो है ना वीडियो लगाना बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं ना। चलो अभी आप पहले हाँ, अभी vlog हम शुरू नाश्ता होता था, करने लगे हैं। नाश्ते पे। आज व्लॉग एंड हो रहा है नाश्ते पे। आपने सब्सक्राइब लाइक मस्त 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 करना है। इस कंडीशन में भी आपके लिए वीडियोस बनाते हैं तो भी तो हक के फिर तुझे साढ़ा साथ दे। तो अभी नाश्ता करते हैं, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।